नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शकुन सिंह। मध्य प्रदेश में लगातार बारिश का दौर जारी है। स्ट्रॉन्ग सिस्टम एक्टिव है बारिश का। कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात है। मंडला में भारी बारिश ने नेशनल हाईवे 30 पर लैंडस्लाइड के कारण जबलपुर मंडला मार्ग बंद हो गया। यहां नर्मदा नदी का जलस्तर वार्निंग लेवल पर पहुंच गया है। जिले के कारिया गांव में पानी ज्यादा भरने से एसडीआरएफ लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है। जबलपुर में गैस सिलेंडर से भरा ट्रक नदी में बह गया, तो वहीं बालाघाट में सड़क पर तेज बहाव से ट्रक फंस गया। डिंडौरी में भारी बारिश के चलते कलेक्टर नेहा मालविया ने 4 और 5 जुलाई को सभी हाई स्कूल तक की छुट्टी घोषित कर दी है। जिले के सिवनी नदी का पानी पुल पर आने से जबलपुर अमरकंटक नेशनल हाईवे बंद हो गया। नर्मदा नदी में मंदिर डूब गया। टीकमगढ़ में गुरुवार रात 12 बजे से शुक्रवार सुबह 7:30 बजे तक भारी बारिश हुई। करीब 8 घंटे में 6 इंच पानी गिर गया है। शुक्रवार सुबह जब लोगों की नींद खुली तो घरों में पानी भरा हुआ था। जेल रोड पर आदिवासी गर्ल्स हॉस्टल में पानी भर जाने से एसडीआरएफ और पुलिस ने छात्राओं का रेस्क्यू किया। मौसम विभाग ने मंडला, सिवनी और बालाघाट में बहुत भारी बारिश की चेतावनी दी है। यहां अगले 24 घंटे यानी शनिवार सुबह तक 8 इंच या उससे अधिक बारिश हो सकती है। ऐसे में यहां बाढ़ की चेतावनी भी जारी की गई है। वहीं जबलपुर, डिंडौरी, छिंदवाड़ा, अनूपपुर, उमरिया, शहडोल, कटनी, महर, सतना, रीवा, मऊगंज, सीधी, शिवपुरी, गुना और अशोकनगर में अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अगले 24 घंटे में यहां 8 इंच तक पानी गिर सकता है। ग्वालियर, श्योपुर, मुरैना, दतिया, छतरपुर, पन्ना, सिंगरौली, दमोह, सागर, नरसिंहपुर, राजगढ़, विदिशा, सीहोर, रायसेन और नर्मदापुरम के साथ बैतूल में भारी बारिश का अलर्ट है। भोपाल, इंदौर, उज्जैन, भिंड, निवाड़ी, टीकमगढ़, सीहोर, हरदा, बुरहानपुर, खंडवा, देवास, शाजापुर, आकर मालवा, खरगोन, बड़वानी, धार, अलीराजपुर, झाबुआ, रतलाम, नीमच और मंदसौर में हल्की बारिश का दौर जारी रहेगा। बाढ़ बारिश को लेकर प्रदेश में अलर्ट पर बात करने के लिए हमारे साथ पर्यावरण विद जुड़ेंगे, साथ ही हमारे सहयोगी भी जुड़ेंगे। लेकिन उससे पहले भोपाल से सहयोगी चेतन सेठ की पहले रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश में मानसून का कहर है। प्रदेश के 20 से ज्यादा जिलों में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। इस वक्त मौजूदगी मेरी भोपाल के वीआईपी रोड बड़ा तालाब स्थित पर है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बड़ा तालाब पूरा लबालब हो गया। इसके अलावा प्रदेश के कई इलाकों से भी खबरें आ रही हैं कि नदी उफान पर है। जबलपुर अमरकंटक नेशनल हाईवे को बंद कर दिया गया। नर्मदा नदी के जो मंदिर हैं वो पूरे डूब क्षेत्र में आ गए। इसके अलावा टीकमगढ़ में हॉस्पिटल में पानी भर गया। मंडला में जारी किया गया है। मध्य प्रदेश के मॉनसून विभाग के अनुसार 24 घंटे के अंदर 7 इंच बारिश दर्ज की गई है। कई जगह सड़कें पानी से लबालब हैं। नेशनल हाईवे को बंद कर दिया गया है और आज फिर प्रदेश के कई हिस्सों में रेड अलर्ट जारी किया है। जबलपुर, डिंडोरी, छिंदवाड़ा, अनूपपुर, उमरिया, शहडोल, कटनी, मैयर, सतना, रीवा, मऊगंज, सीधी, शिवपुरी, गुना और अशोकनगर में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। अगले 24 घंटे में इन इलाकों में 8 इंच पानी गिरने की संभावना है। इसके अलावा प्रदेश के ग्वालियर, श्योपुर, मुरैना, दतिया, छतरपुर, पन्ना, सिंगरौली, दमोह, सागर, नरसिंहपुर, राजगढ़, विदिशा, सीहोर, रायसेन, नर्मदापुरम जैसे इलाकों में भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा राजधानी भोपाल समेत तमाम आसपास के हिस्सों में भी हल्की बारिश का दौर जारी रहेगा। राजधानी भोपाल में भी आप देखिए झमाझम बारिश हो रही है। 4 दिन तक प्रदेश का मौसम ऐसा ही रहने वाला है। तो कहा जा सकता है कि मध्य प्रदेश के लोगों को मानसून का जो इंतजार था वो इंतजार खत्म हो गया है। मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश के कारण नदी और नाले उफान पर हैं। यही कारण है कि इस मानसून में लोग पर्यटन स्थल पर पहुंच रहे हैं। हालांकि मौसम विभाग ने अलर्ट जारी करते हुए लोगों को चेतावनी भी दी है कि जो लोग पर्यटन वाले हिस्से में जाते हैं, घूमने के लिए जाते हैं, वो बड़ी सावधानी से रहें। खास तौर पर प्रदेश के निचले इलाकों में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपील की है कि ऐसे हिस्सों में जहां पर अति बारिश की संभावना है, डूब जैसे क्षेत्र हैं, जो इलाके, वहां लोगों से ना जाने की अपील की है। वीडियो जर्नलिस्ट अजय कटियार के साथ चेतन सेठ, इंडिया न्यूज, भोपाल।
और देखिए इसी विषय पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं उनका परिचय करा दूं। हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर राम श्रीवास्तव जी जुड़ चुके हैं, जो कि पर्यावरणविद है। बहुत स्वागत है सर आपका इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। हमारे साथ थोड़ी देर में हमारे कुछ सहयोगी भी जुड़ेंगे, जिनसे हम जगह जगह का वेदर जानेंगे कि फिलहाल वहां पर स्थिति कैसे है। सबसे पहले डॉक्टर राम, मैं आपसे समझना चाहूंगी, जिस तरीके से मौसम लगातार करवट बदल रहा है, 6 से 7 इंच की लगातार बारिश हो रही है, नदियां उफान पर है, पर्यावरण का इसमें कितना अहम रोल है और मानवों का इसमें कितना रोल है? देखिए, क्लाइमेटिक चेंजेस जो हो रहे हैं उन पूरी दुनिया चिंतित है, और उसके कारण जो है कहीं पर जो है जंगलों में आग लगी हुई है, कहीं इतनी ज्यादा गर्मी है इस समय। यूरोप में जो इतने ठंडे मुल्क हुआ करते थे वहाँ 40 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर पहुंच गया है। इस तरह से लू चल रही है वहाँ, और एक तरफ जो है इतनी भयंकर बर्फबारी हो रही है, दूसरी तरफ बाढ़ आ रही है, बादल फट रहे हैं। चाइना जैसे देश में जिसके के पास ये टेक्नोलॉजी है कि वो किस तरह से क्लाउड सीडिंग कर लेता है और बादलों को इधर उधर भेज देता है, इसके बावजूद भी वहां पर इतनी भयंकर बाढ़ आई हुई है और जनहानि हो रही है। और हमारे यहाँ भी देखिए उत्तराखंड में आपके और हिमाचल में बादल फटने से फ्लड आ रहा है अचानक, नाले उसके कारण पत्थरों और मलबा पहाड़ों का मिट्टी पूरी की पूरी बड़ी तादाद में चली आ रही है। और जो उसके कई कारण हो सकते हैं। पहला कारण तो ये भी है कि हमने जो अपना गांव का और शहरों का और कस्बों का जो प्लानिंग किया है वो इस हिसाब से नहीं किया। जैसे रेल के पुल बनते थे बहुत पुराने जमाने से, तो उसमें हाईएस्ट फ्लड लेवल एक निशान लगा दिया जाता था कि इसके ऊपर ही रेल का पुल बनना है। और आज की तारीख में हमारे यहाँ पर जो है हाईएस्ट फ्लड लेवल के हिसाब से कहीं ना तो गांव का विस्तार होता है, ना कस्बों का होता है, ना शहरों में भी नहीं होता। यही कारण है कि फिर क्या है कि हमेशा नदियां जो आती हैं वो वी शेप में आती हैं, और कायदा ये कहता है कि जगह जगह स्टॉप डैम बनाकर उन स्टॉप डैम का बीच में से जो मलबा जम जाता है उसको समय समय पे साफ करना चाहिए। और पर उस सब चीज को हम कहाँ फॉलो अप कर पाते हैं। अब वैसे तो ये कहा जाता है कि नदी वो होती है जिसके दोनों तरफ पेड़ हो, पेड़ जो है पानी को छू रहे हो, लेकिन ऐसे कहीं भी नदी हमको देखने को नहीं मिलती है। उसका एक ही कारण है कि हमने अव्यवस्थित रूप से जिस तरह से अपना जो है जनसंख्या के प्रसार के कारण जो खेतों को सुखड़ा दिया है और अतिक्रमण करके वहां बस्ती बना ली है, इसीलिए जनहानि ज्यादा होती है। जहां तक सवाल ये है बाढ़ का, ये जो प्राकृतिक व्यवस्था है आती ही रहती है। हाँ, क्लाउड बर्स्ट अलबत्ता जो नई थ्योरी है उसके हिसाब से मौसम में परिवर्तन अल निनो और के द्वारा होते हैं, जिससे कि कारण प्रशांत महासागर में विकृतियां उत्पन्न होती हैं। पूर्वी हिस्से में टेम्परेचर ज्यादा आ जाता है, पश्चिम में कम रहता है। इस वजह से समुद्र की धाराएं बदल जाती हैं। और एक और चीज जिसको बोलते हैं एटमॉस्फेरिक रिवर, हम तो जानते हैं नदी का मतलब होता है सिर्फ जमीन पर बहने वाले पानी की धारा को, लेकिन ये देखा गया है कि आसमान में भी जब बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड मॉइस्चर एक पतली धार में बहती है उसको एटमॉस्फेरिक रिवर कहते हैं। और वो एटमॉस्फेरिक रिवर इस समय नई थ्योरी जो अभी आई है विज्ञान की, उसके हिसाब से जो रूस और यूक्रेन में 30 साल से युद्ध चल रहा है, और उस युद्ध में अभी तक ऐसा माना जाता है कि करीब करीब 48 करोड़ तो उन्होंने शेल फोड़ दिए हैं और 51,000 से ज्यादा मिसाइलें फोड़ी गई हैं। और यहाँ एक माना जाता है, प्रैक्टिकली साइंटिस्ट इसके बारे में रिसर्च पेपर पब्लिश कर रहे हैं कि 1 किलोग्राम TNT ट्राइनाइट्रोटोलिन जो विस्फोटक होता है उससे 5,000 किलो जूल की एनर्जी निकलती है। इसके कारण एटमॉस्फेयर में भी विकृति हो रही है, और जो एटमॉस्फेरिक रिवर है या आसमानी रिवर है वो उसका डायरेक्शन बदल रही है। यही कारण है कि पिछले अगर आंकड़े देखे जाएं तो हिमालय में साल में 1 या 2 जगह बादल फटा करते थे, अब 10-10, 15-15 बादल जगह। यही वजह है कि हम हाल ही में इतने सारे ये खबरें पढ़ते हैं, सुनते हैं कि जगह जगह पर बादल फटता है, जो कि हम अक्सर बहुत कम सुना करते थे लेकिन अब बहुत ज्यादा सुनते हैं। मैं आपके पास वापस आऊंगी डॉक्टर श्रीवास्तव, हमारे सहयोगी जबलपुर से जुड़ चुके हैं, सीधा मैं उनका रुख करूंगी। राजेश विश्वकर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेश,
फिलहाल जबलपुर में क्या कुछ मौसम को लेकर आप स्थिति देख पा रहे हैं, कैसा वेदर है वहां का? बिल्कुल, देखिए आपको बता दें पिछले 24 घंटे से कहीं ना कहीं मूसलाधार बारिश, सीजन की पहली जो बारिश है मूसलाधार बारिश वो हुई है पिछले 24 घंटे में, और लगातार बारिश रुक रुक कर जारी है। 24 अगर सुबह 8 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक के आंकड़े की बात की जाए तो लगभग 3 इंच से ज्यादा की बारिश हो चुकी है, और यही वजह है कि शहर के कई इलाकों में जल प्लावन की स्थिति बनी, जल भराव की स्थिति बनी। नगर निगम के जो दावे थे उनकी पोल खुली। अगर बात की जाए तो सिविक सेंटर है जहां पर जल प्लावन के हालात बने। इसके अलावा विक्टोरिया जिला चिकित्सालय है जो कि शहर का सबसे बड़ा अस्पताल है, जिला अस्पताल, वहां पर पानी भरा। इसके अलावा शहर के कई इलाके थे, धनवंतरी नगर थे, घामापुर थे, जहां पर लोगों को जल भराव की समस्या का सामना करना पड़ा। इसके अलावा जो है वो कई परेशानियां लोगों को गई। जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त था 3 से 4 घंटे जब तेज बारिश हो रही थी। अब लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत राहत लोगों को अभी है पिछले 2 घंटों से। लेकिन मौसम विभाग का जो पूर्वानुमान है कि अगले 24 घंटे में तेज बारिश, भारी बारिश जो है वो अभी हो सकती है, क्योंकि लगातार कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है और इसके चलते जो है वो तेज बारिश की संभावना है। अगर पूरे महाकौशल की बात की जाए तो लगातार पूरे महाकौशल में इस समय बारिश हो रही है, और यही वजह है कि जो नर्मदा है, नर्मदा नदी और भी कहीं ना कहीं जलस्तर बढ़ा है। इसके अलावा जो नर्मदा की सहायक नदियां हैं वो भी, उनका भी जलस्तर बढ़ा है। जो बरेला है, बरेला के तलैया ग्राम में पर्यट और गौर नदी है जहां पर एक ट्रक बहने की घटना सामने आई थी, जहां पर सिलेंडर से भरा हुआ ट्रक था और जो ट्रक चालक था उससे पुल से पानी का एहसास नहीं था, और यही वजह है कि जब पुल पर ट्रक को ले जाया गया तो जो ट्रक था वो बहने लगा। ट्रक भी जो सिलेंडर से भरा हुआ ट्रक था वो बह गया। इसके अलावा एक भूसे से भरा हुआ ट्रक था वो भी बहा है। देखिए राजेश, लगातार आप यहाँ पर जानकारी दे रहे हैं कि कैसे मौसम बदल रहा है, बारिश का दौर देखने को मिल रहा है। फिलहाल प्रशासन के द्वारा क्या कुछ तैयारी की गई है? चूंकि जगह जगह नदियां तो उफान पर है, लेकिन जो आसपास के गांव हैं वो काफी ज्यादा डेंजरस हालत में हैं, वो लोग भी घबराए हुए रहते हैं सिचुएशन में। फिलहाल प्रशासन की इन सब चीजों को लेकर क्या तैयारी है, एक बार फटाफट से अपडेट दे दीजिए। बिल्कुल, देखिए तमाम इंतजाम जिला प्रशासन ने किए हैं। इसके अलावा नगर निगम ने इस शहर के लिए किए हैं। बाढ़ नियंत्रण कक्ष की स्थापना की गई है जहां कॉल करके अगर किसी स्थिति में जरूरत है तो उसके लिए मदद मांगी जा सकती है। एसडीआरएफ की जो टीमें हैं वो 24 घंटे तैनात हैं। होमगार्ड से जवान जो है 24 घंटे अपनी ड्यूटी पे मुस्तैद है। और जिस तरीके का मौसम का पूर्वानुमान है कि अगले 24 से 48 घंटे में तेज बारिश हो सकती है, तो कहीं ना कहीं शहर के जो बाकी शहर और ग्रामीण इलाके हैं उनमें भी परेशानी जाएगी। संपर्क जो है वो कट सकता है, क्योंकि जो पुल नर्मदा की सहायक नदियां हैं वो पहले ही उफान पर हैं और कई जगह का संपर्क जो है दिन में कई बार टूटा था। तो ऐसी स्थिति को देखते हुए प्रशासन कहीं ना कहीं अलर्ट है, और जो सभी टीमें हैं, ठीक है राजेश, यहाँ पर सभी टीमों को तैनात रहने के लिए बोला गया है, सतर्क रहने के लिए बोला गया है। फिलहाल बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। मैं एक बार फिर से डॉक्टर श्रीवास्तव का रुख करूंगी, क्योंकि डॉक्टर श्रीवास्तव अभी हम चर्चा कर रहे थे एटमॉस्फेरिक रिवर को लेकर, और कैसे पहले हम लोग को वो बादल फटने की जो खबरें थी वो बहुत कम सुनने को मिलती थी, लेकिन अब ये चीजें काफी ज्यादा सुनने को मिलती है। मैं एक और चीज आपसे समझना चाहूंगी, जिस तरीके से लगातार बारिश हो रही है, ऐसे में कितनी बारिश सफिशिएंट मानी जाती है और कितनी बारिश अगर ज्यादा हो तो उसको समझा जा सकता है कि फिलहाल एटमॉस्फेरिक मानवों का एटमॉस्फेरिक चीजों के अंदर, क्लाइमेट के अंदर इतना इंटरफेरेंस हो चुका है कि अब प्रकृति अपना विकराल रूप दिखा रही है। देखिए, पहले जब बारिश हुआ करती थी तो झिर लगा करती थी। झिर मतलब धीरे धीरे पानी गिरता था, लंबे समय तक गिरता था, जिससे कि जमीन उस पानी को सोखती जाती थी और उसका अंडरग्राउंड वाटर लेवल संतुलित रहता था। और उसका कारण ये था कि हमारे यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में वृक्ष हुआ करते थे। आजकल सीमेंट की सड़कें बन गई, बड़े बड़े बहुमंजिले मकान बन गए। उससे क्या होता, अल्बेडो नाम की फिनोमिना बढ़ गई। अल्बेडो कहते हैं जो सूर्य का किरणें आती हैं इंफ्रारेड जो गर्म करती हैं, वो रिफ्लेक्ट होकर वापिस चली जाती हैं, और वापिस जो है आजकल एटमॉस्फेयर में जो प्रदूषण बढ़ गया है, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गई है। जैसे ये बम विस्फोट हो रहे हैं करोड़ों की संख्या में, और यहाँ पर इजराइल और
वहां पर भी हो रहे हैं, तमाम जो हमास युद्ध में, हम देखते हुए आ ईरान रहे में भी हैं। हुए हैं। तो इनसे जो है विस्फोटों देखा जाए तो इसमें नाइट्रस ऑक्साइड निकलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी निकलती है। इनमें जो है अनकम्बस्टेड जी। कार्बन, अगर 1 किलोग्राम का आप टीएनटी विस्फोट करेंगे तो उसमें 350 ग्राम तो जो सूट है, सूट मतलब वो काला धुआं जो बम फूटने के बाद हमको दिखता है, वो ऊपर चला जाता है। इससे ये पता लगता है कि उस पर मॉइस्चर डिपॉजिट होकर वो कॉन्सेंट्रेट हो जाती है, और धमाका जो होता है, ये माना गया है कि जब इस तरह का, जैसे हमारे यहाँ से हमने ब्रह्मोस मिसाइल फोड़ी थी जी। पाकिस्तान में, जिस जगह फोड़ी थी वहां 4.2 का अर्थक्वेक आ गया था। ये जी। बिल्कुल सही बात है कि एक्सप्लोजन जब भी होता है तो उसमें सिस्मिक वेव भी चलती हैं, तो केवल सिस्मिक वेव नहीं चलती हैं। जब भूकंप आता है, जमीन बढ़ाती है, तो उसका असर जो है आसमान के ऊपर तक जाता है, वहां पर एटमॉस्फेयर में भी डिस्टर्बेंसेज होती हैं। इसलिए कहीं अगर युद्ध हो रहा है तो उसके धमाके से, उससे शॉक वेव जो चलती हैं, वो पूरे के पूरे पैटर्न को चेंज कर देती हैं, और दूसरे वायुमंडल में जो ग्रीन हाउस गैसेज बढ़ रही है उसके कारण जो है ग्लोबल टेम्परेचर भी बढ़ रहा है। और यही एक कारण है कि मौसम की विकृति हो रही है। जहाँ साल भर में जो है एक बार बादल पड़ता था हिमालय में, अब जो है एक साल में 10-12 जगह बादल पड़ रहे हैं। और बादल पड़ने के जो अपने कारण है, अब वो यही है कि वहाँ गर्म हवा और जब ठंडी हवा एक साथ मिल जाती है, ऊपर जाती है, तो एकदम कॉन्सेंट्रेट होकर जिस तरह से बवंडर आता है, ऐसा पानी, जैसा मानो किसी ने बाल्टी ऊपर उड़ेल दी हो, ऐसा पानी गिरने लगता है। पहले जो हुआ करता था एटमॉस्फेयर में, इस तरह का ग्रीन हाउस गैसेज नहीं होने के कारण वो धीरे धीरे करके बारिश होती थी, लेकिन अब वो एकदम से उड़ने शुरू हो जाती है, जिसको हम बादल फट्टा कहते हैं, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। डॉक्टर श्रीवास्तव, मैं आपका यहाँ पर वापस रुक करूंगी, हमारे सहयोगी खंडवा से जुड़ चुके हैं, सीधा मैं उसका रुक करूंगी। फिलहाल वहां पर कैसी तस्वीरें हम मौसम को लेकर देख पा रहे हैं? मनीष, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? हेलो, जी हाँ, आवाज मनीष, फिलहाल खंडवा में मौसम कैसा है और प्रशासन की क्या तैयारी है मौसम को देखते हुए? देखिए, मौसम को देखते हुए प्रशासन की तो चुस्त दुरुस्त तैयारियां यहाँ पर है। 15 दिनों से यहाँ पर रुक रुक कर बारिश हो रही थी, लेकिन अभी 2 दिनों से यह देखा जा रहा है कि लगातार बारिश हुई है, जिसके कारण यहाँ पर नर्मदा की सहायक नदियों में बाढ़ आ गई है, जिसके कारण निचली बस्तियों में पानी भर गया है। वहीं निचले जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहां पर भी पानी भर गया है, जिसके चलते एसडीआरएफ की टीम, पुलिस पूरे तरीके से मुस्तैद है, और एसडीआरएफ के द्वारा लगातार राहत कार्य पहुंचाया जा रहा है। जो लोग गांव में या पहाड़ी क्षेत्रों में फंस गए हैं उन्हें निकाला जा रहा है। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया मनीष हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। डॉक्टर श्रीवास्तव, मैं आपका वापस यहाँ पर रुक कर रही हूँ। जैसे कि अभी हम चर्चा कर रहे थे कि पहले जो बारिश होती थी वो धीरे धीरे करके होती थी, और जो अंडरग्राउंड वाटर था वो भी इसमें लेवल बना रहता था, लेकिन अब जो बारिश होती है वो एकदम से बहुत ज्यादा मात्रा में होती है। लेकिन यहाँ पर समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि इस सिचुएशन को कैसे हैंडल किया जाए। निश्चित तौर पर ये तमाम चीजें एकदम से सही नहीं हो सकती है, इसको बहुत लंबा टाइम लगेगा, लेकिन अभी कौन सी हम ऐसे कोशिश कर सकते हैं कि धीरे धीरे करके आने वाले कुछ सालों में ये स्थिति थोड़ी बेहतर हो सके? देखिए, इस समस्या का निदान के लिए एक तो तुरंत समस्या का निदान है वो ये कि सुरक्षा की व्यवस्था पूरी की जाए, जिस तरह की आजकल प्रशासन कर रहा है। और दूसरा जो है दूरगामी व्यवस्था करना पड़ेगी। एक तो हमारे यहाँ जो वेदर रडार है, मौसम के रडार, वो जो है हर जिले में लगना चाहिए। अगर जिले में नहीं लगे तो कमिश्नरी लेवल पर लगना चाहिए, और जो हमारा मौसम विज्ञान का वो है उसको थोड़ा सा विस्तार करना होगा। दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज ये है, साइंस काफी आगे बढ़ चुकी है आजकल। अभी हम जो गिनते हैं कि पानी कितने इंच गिरा, वो क्या जिला मुख्यालयों पर गिरता है और वो इधर उधर नहीं गिरता है। जबकि आज की तारीख में हम ऑटोमेटिक फ्लड सिस्टम बता सकते हैं। अब जो है रेनबो जो वाटर पानी कितना बरसा उसके नापने का जो यंत्र है, वो एक तो हवाई अड्डे में लगा, जैसे हमारे इंदौर में, या हर जिले में लगा हुआ है, डेटा इकट्ठा होता है। लेकिन ऐसा नहीं है, हमको पानी जो है अकेले एक जगह थोड़ी गिरता है, वो तो विस्तृत एरिया पे गिरता है, जियोलॉजिकल स्थिति में गिरता है। तो आज के जमाने में नदी के कैचमेंट एरिया में जगह जगह अगर हम ऑटोमेटिक
जो रेन गेजेज लगा देंगे जो कि अवेलेबल हैं, इजीली मिल जाते हैं और बनाए जा सकते हैं। मेरे कॉलेज में तो विद्यार्थियों ने बनाए हुए हैं, वहां पर हम इस तरह का सिस्टम लगा सकते हैं कि वहां आदमी को जाने की जरूरत ही नहीं है। कितने इंच पानी गिरा वो तुरंत वहां से सिग्नल भेज देगा आपको डिजिटल, और वो एक जगह इकट्ठा हो जाएगा। और क्योंकि टोपोलॉजी हमको नदी की और एरिया की पता है, हमें मालूम है कि इस एरिया में बिल्कुल सर, बिल्कुल पानी गिरा है तो 5 इंच पानी कितना इकट्ठा होगा और एक 50 किलोमीटर दूर जाकर वाटर लेवल कितना बढ़ेगा, इसका सॉफ्टवेयर अवेलेबल है। तो अब तो हमको करना चाहिए ऑटोमेटिक जो फ्लड अलार्म सिस्टम है उनका पालन करना पड़ेगा, तभी बड़ी जनहानि जो है रुक जाएगी। अगर पहले से पता लग जाए कि यहाँ पानी 3 फीट भरने वाला है। अभी तो क्या होता है, लोग पिकनिक के लिए जाते हैं, चट्टान पर बैठे हुए हैं, अचानक सैलाब आता है, लोग बह के चले जाते हैं। लेकिन ये फ्लड लेवल अगर डिसाइड हो जाए सर एक यानी कि डॉक्टर श्रीवास्तव जो चीजें हमारे पास अवेलेबल है उसको हमें थोड़ा अपग्रेड करना होगा, जिसके बाद हम सिचुएशन को थोड़ा और बेहतर समझ पाएंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया डॉक्टर श्रीवास्तव अपना कीमती समय इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ को देने के लिए और तमाम जानकारी के लिए आपका। और हमारे साथ हमारे सहयोगी शौकत एक बार जुड़ चुके हैं, मैं उनका रुख करूंगी। शौकत, फिलहाल जहां पर आपके मौजूदगी है वहां पर मौसम को लेकर क्या अपडेट है? देखिए, बालाघाट में भी मौसम को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। यहाँ 24 घंटों के भीतर जो बारिश का अलर्ट जारी हुआ है, जिसमें भारी से अति भारी बारिश की संभावना जताई गई है। हालांकि मौसम फिलहाल में खुला हुआ है, बारिश नहीं हो रही है, लेकिन पिछले अगर दफे की बारिश के संदर्भ में बात करें तो जिले में अब तक 206 मिलीमीटर वर्षा हो चुकी है। और जिले मुख्यालय की बात की जाती है तो यहाँ पर 331 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। अगर पिछले 24 घंटे की बात की जाए तो यहाँ पर 11 मिलीमीटर औसत वर्षा रिकॉर्ड की गई है। इस तरह से यहाँ पर बारिश का लगातार क्रम धीरे धीरे कभी रिमझिम बारिश हो रही, कभी तेज बारिश हो रही, इसके कारण नदी नालों में भी जलस्तर बढ़ा हुआ है। एक चीज ये भी बता दो कि बालाघाट के पड़ोसी जिला बिलगढ़ में सिवनी और मंडला है, तो यहाँ किनारे अभी हाल में एक दिन पहले बारिश हुई थी, उसके कारण में यहाँ जो एक भीमा नाला है पादरीगंज के पास, यहाँ पर पानी भर गया था, नाले उफान में आ गया था, जिसके चलते बालाघाट नैनपुर मार्ग बंद हो गया था। दिन भर मार्ग यहाँ पर अवरुद्ध रहा, लोगों का आवाजाही बंद रही। और इसी तरह से बालाघाट से परसवाड़ा मार्ग, जहाँ पर एक विशालकाय बरगद का पेड़ गिर गया था, लगभग निश्चित तौर पर शौकत, यहाँ पर जिस तरीके से मूसलाधार बारिश हो रही है उससे जनहानि भी काफी हो रही है और जगह जगह पर नुकसान भी काफी हो रहा है। फिलहाल शौकत, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, आज इस मुद्दे पर हमने विस्तार से चर्चा की, जहां पर हमारे साथ डॉक्टर श्रीवास्तव भी जुड़े हुए थे। उन्होंने बार बार इस बात का जिक्र किया कि वृक्षों को हमें और लगाना होगा ताकि सिचुएशन को हैंडल किया जा सके। फिलहाल इस खास चर्चा में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। नमस्कार।